Yeah, very good morning to everyone those are watching this video. Today in this video we are going to cover the left portion of chapter number 21. So we are going to start from our pattern of administration. Like every lecture those are we discuss in a previous manner. I make a request to everyone, please like and subscribe because likes gives me much more help for my video further proceeding. So come on the point, pattern ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या था पैटर्न उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने का, मतलब कैसे शासन चलाते थे। जो सातवाहन थे वो रूल करते थे रॉयल आइडियल्स जो इनको सेट करे गए थे धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, ठीक है। मतलब वो ब्राह्मण थे तो मतलब वो ये मानते थे कि जो भी धर्मशास्त्र में यानी कि रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, आइडियाज जो हैं, विचार जो हैं, हम उन्हीं के अनुसार अपने यानी कि राज्य को चलाएंगे। किंग रिप्रेजेंटेड एज ए अपहोल्डर ऑफ धर्मा, कहने का मतलब यानी कि धर्म को अपहोल्ड करने वाला जो था उसको किंग को माना जाता था। उसको एक अधिकार था, अगर कोई भी धर्म जैसे कोलैप्स होने लगे तो उसे अधिकार था कोई नया धर्म यानी कि उस वक्त इस्टेब्लिश कर सके। एंड हिम टू असाइंड ए न्यू डिवाइन एट्रीब्यूट्स, वो अपने आप को यानी कि दैवीय उपहारों के लिए माना जाता था। कहने का मतलब उसको एक किस्म से देवीय शक्ति के समान भी माना जाता था। सातवाहन किंग इज रिप्रेजेंटेड एज ए पोसेसिंग क्वालिटीज ऑफ द मिथिकल हीरोज सच रामा, भीमा, केशवा, अर्जुन एंड कंपेयर्ड इन प्रोविसेस एंड द लस्टर ऑफ दीज लेजेंडरी फिगर्स एंड द सुपरनेचुरल फोर्सेस, यानी कि राजा को बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, जैसे राम के समान यानी कि आदर्श, भीम के समान बलशाली, कृष्ण के समान चतुर और समय यानी आने पर उसे यानी कि किस नियत से काम लेना है, अर्जुन की तरफ यानी कि जैसी नजर होनी चाहिए वो अर्जुन यानी कि कुशल युद्ध में, तो ऐसा माना जाता है। मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था कि राजा वो होता है। दिस वाज इवेंचुअली मीन्ट टू एट्रीब्यूट डिवाइनिटी टू द सातवाहन किंग, ये सब यानी कि जो माना जाता था, ये सब यानी कि लगभग देखा गया सातवाहन किंग के दौरान उसको माना जाता था। सातवाहन रिटेन्ड सम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द अशोकन टाइम्स, सातवाहन ने क्या किया कि जैसा अशोकन समय पर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उसने क्या किया, वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश की आगे। ओके, देयर डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड अहरा एज इट इज नोन एज इन द टाइम्स ऑफ द अशोका, जैसे अशोका के समय पर उसकी जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको आहरा कहा जाता था, तो सातवाहन के समय पर भी उसे आहरा ही कहा जाता था जैसे अशोका के समय पर कहा जाता था। एंड देयर ऑफिशियल्स आर नोन एज द अमात्यास, जो उनके ऑफिसर्स थे उनको यानी कि अमात्यास के नाम से जाना जाता, महामात्रस के नाम से जाना जाता था, जैसा कि मौर्य समय में यानी कि जाना जाता था। हाउएवर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर आल्सो कॉल्ड राष्ट्रा, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन थे उनको यानी कि राष्ट्रा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्र के लिए, ठीक है। एंड देयर हाई ऑफिशियल वर स्टाइल्ड महारिस्त्रिक्ता, ठीक है। कहने का मतलब जो उनका यानी कि जो यानी हाई ऑफिशियल यानी कि जो स्टाइल्ड थी, ठीक है, उसको यानी कि महारिस्ट्रिक्ट यानी कि महारिस्ट्रिक्टा इसके नाम से जाना जाता था। वी नोटिस सर्टेन मिलिट्री एंड द फ्यूडल ट्रेड्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सातवाहनास, जब हम लोग सातवाहना की बात करते हैं तो होता क्या है, हमने वहां पर उनके अगर इंस्क्रिप्शन से पता चले या उनके जो टेक्स्ट मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग बड़ी आर्मी रखा करते थे, ठीक है। फ्यूडल ट्रेड्स उनके पास हुआ करते, मतलब सामंत होते थे उनके पास, ठीक है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस फॉर्म में चला करता था जो सातवाहना का था। अगर देखा जाए ये सिग्निफिकेंट होगा कि जो सेनापति वाज अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर, जो प्रोविंशियल यानी कि जो सेनापति होता था गवर्नर को स्टेब्लिश करता था, अपॉइंट करता था। एज द ट्राइबल पीपल इन द डेकन, यानी कि जैसा कि बात करें जो ट्राइबल पीपल हैं डेकन में जो रहते हैं, वर नॉट थ्रोली ब्राह्मणाइज, जो यानी कि देखा जाए ब्राह्मण नहीं थे। एंड रिकॉग्नाइज टू न्यू रूल, उन्होंने कोई न्यू रूल यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं किया था। और ये इट वाज नेसेसरी, ये नेसेसरी था टू कीप देम अंडर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल, और उनको यानी कि मिलिट्री कंट्रोल के अंदर यानी कि वो रखकर चलते थे। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज वाज प्लेस्ड इन द हैंड ऑफ गौलमिका
द हेड ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ द 9 चैरियट्स, 9 एलिफेंट्स, 25 हॉर्सेज एंड 45 फुट सोल्जर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था रूरल एरियाज में, वो देखा गया कि वो किनके हाथों में था, यानी कि जो यानी कि गौलमिका था उनके हाथ में, जो हेड माना जाता था रेजिमेंट का, जिसके पास होते थे 9 रथ, ठीक है, और 9 हाथी, ठीक है, 9 रथ, 9 हाथी और 25 मतलब 25 घोड़े होते थे, और 45 सोल्जर मतलब 45 उसके पास पैदल यानी कि जो सैनिक होते थे वो उसके पास हुआ करते थे, इस पर्पज के लिए कि वो उसकी मदद करें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। ठीक है, 1 मिनट। ओके, द हेड ऑफ दिस रेजिमेंट वाज पोस्टेड इन द कंट्री साइड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। कहने का मतलब जो हेड होता था रेजिमेंट के अंदर, उसको इसलिए यानी कि पोस्ट किया जाता था कि कंट्री के अंदर जो यानी कि जो उनका यानी कि राज्य है उसमें वो मेंटेन करके रखे, शांति और यानी कि ऑर्डर को बनाए रखे, राज्य के जो रूल है उसको बनाए रखे। मिलिट्री करेक्टर ऑफ द सातवाहना रूल इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द कॉमन यूज ऑफ सच टर्म्स एज कतका एंड स्कंदवरा इज इन देयर इंस्क्रिप्शंस। कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मिलिट्री करेक्टर के बारे में बात करें जो सातवाहना रूल में हमने देखा है, वो बहुत ही यानी कि एक क्या बोलते हैं गवाहपूर्ण है, कॉमन तरीके से, कि उसमें एक टर्म देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं यानी कि कतका एंड स्कंदवरा, वो उनकी इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। यानी कि ये उस वक्त के यानी कि शब्द थे जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किए जाते थे। These were military camps, ये जो मिलिट्री कैंप्स थे, एंड सेटलमेंट्स which served as administrative centers when the king were there। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये देखने को मिलता है, ये जो यानी कि मिलिट्री कैंप्स थे वो सेटलमेंट करे जाते थे सर्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को, ठीक है। एंड when there was a king, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किंग की सेफ्टी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सेव करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो लोग यानी कि मिलिट्री कैंप को बनाया करते थे कि राज्य सुरक्षित रह सके, वो अपने दुश्मन पर अच्छी तरीके से नजर रख सकें। Thus the Corsian played a key role in the सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर देखा जाए तो यानी कि की रोल देखने को मिलता है सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन में, किसके द्वारा, क्रूसियन यानी कि कोर्सन जो था, कोर्सियन के द्वारा। सातवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस। सातवाहना ने ये ट्राई किया, कोशिश किया कि वो विलेजेस को टैक्स फ्री कर सकें, ठीक है, टू ब्राह्मणाज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। द कल्टिवेटेड फील्ड एंड विलेज ग्रांट टू देम एंड डिक्लेयर फ्री फ्रॉम इंट्रूजन बाय द रॉयल पुलिसमैन। कहने का मतलब यहाँ पर ये, जो कल्टिवेटेड फील्ड होती थी जहाँ पर यानी कि उगाया जाता था, एंड विलेज जो ग्रांटेड किए गए थे यानी कि पहले ब्राह्मणों को, उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि यानी कि यानी कि किससे फ्री कर दिया गया, जो उनकी पुलिस थी, रॉयल पुलिस जो थी उनके द्वारा यानी कि मतलब फ्री कर दिया गया, मतलब आप इनसे मतलब इनको कोई ज़्यादा हुकूमत नहीं जमाएंगे। सोल्जर्स एंड अदर रॉयल ऑफिसर्स के लिए द एरियाज देयरफॉर बिकम स्मॉल इंडिपेंडेंट आइलैंड विद इन द सातवाहना किंगडम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एरियाज था देयरफॉर बीकम स्मॉल, जो बहुत यानी कि स्मॉल हो गया था, इंडिपेंडेंट आइलैंड विद इन द सातवाहना किंगडम। पॉसिबली द बुद्धिस्ट मॉन्क आल्सो पीच द पीस एंड स्पेल्ट आउट रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट द पीपल अमंग द whom they lived and taught them to respect the political authority and the social orders। देखिए सिंपल तरीका है यहाँ पर है, कह रहा है कि पॉसिबली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो यानी कि पीच कर रहे थे, यानी कि शांति को यानी कि तोड़ दिया मतलब एक किस्म से, एंड स्पेल्ट आउट रूल्स ऑफ द गुड कंडक्ट, यानी कि उन्होंने रूल यानी कि गुड यानी कि अच्छा व्यवहार करने के लिए बोला कि वो लोग शांत थे कि जैसा भी राजा कर रहा ठीक है, लेकिन अब क्या होगा जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने शांति भंग करी अपनी और कहा कि गुड कंडक्ट मतलब लोगों से अच्छा व्यवहार करिए, पीपल अमंग जो तुम्हारे साथ हैं
whom they lived, जहां वो रहते थे, और उनको बताते थे रिस्पेक्ट करो पॉलिटिकल अथॉरिटी का एंड सोशल ऑर्डर्स का। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, लोगों को एक ही शिक्षा देते थे कि आप क्या करना है, आपको, जो बुद्धिस्ट लोग बोलते थे कि शांति बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन लोगों से व्यवहार करना बहुत अच्छी बात है, उनके साथ जिनके साथ आप रहते हो। और ये हमेशा उन्हीं को बढ़ाते थे कि आप जो रॉयल अथॉरिटी है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसके प्रति आप लॉयल रहिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, जो सोशल ऑर्डर्स बनाए गए उनको मानकर चलिए। ब्राह्मणास ऑफ द कोर्स हेल्प किया, इन्फोर्स किया रूल्स ऑफ द यानी कि वर्ण सिस्टम विच प्रमोटेड द सोशल स्टेबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब जो ब्राह्मण थे ऑफ कोर्स जो हेल्प कर रहे थे इन्फोर्स द रूल ऑफ द वर्ण सिस्टम विच विच प्रमोटेड द सोशल स्टेबिलिटी, जो यानी कि सोशल स्टेबिलिटी को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। अब बात कर रहे हैं सातवाना किंगडम हैड थ्री ग्रेड्स ऑफ feudatories. The highest grade was the form of the king who was called Raja and had the right of the strike coins. The second grade was formed by the महाभोजा। देखिए अब बैक आते हैं स्लाइड पर और दोबारा से पढ़ते हैं उसे। जो सातवाना किंगडम हैड 3 ग्रेड्स, यानी कि उनके पास 3 ग्रेड्स होते थे ऑफ द फ्यूडेटरी के लिए। हाईएस्ट जो ग्रेड होता था वाज फॉर्म्ड बाय द किंग, वो किंग के द्वारा यानी कि फॉर्म किया जाता था, वाज कॉल्ड राजा। ठीक है, हैड राइट स्ट्राइक टू कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स को यानी कि राइट स्ट्राइक करने के लिए उनके पास एक राइट होता था। सेकंड ग्रेड होता था यानी कि फॉर्म्ड जो यानी कि महाभोजा के लिए होता था। ठीक है, थर्ड ग्रेड जो होता था सेनापति के पास होता था, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में राजा, सेकंड ग्रेड में तुम्हारा महाभोज आएगा, ठीक है, थर्ड ग्रेड में तुम्हारा सेनापति। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि एक सीक्वेंस बटा हुआ था ऑर्डर में। इट सीम्स डेट, ये दिखाता है कि जो फ्यूडेटरी जो थे सामंत थे, हैड लैंडेड द बेनिफिशरीज एंजॉय सम अथॉरिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेलिटीज। वो यानी कि लोकेलिटी के अनुसार अपनी यानी कि चीज़ों को एंजॉय करते थे, मतलब उनका यानी कि मतलब भरपूर लाभ उठाते थे। ठीक है, एंजॉय मतलब यानी कि मौज मस्ती करने लगे। ठीक है, ओके। रिलीजन की बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया, तो सातवाना थे वो ब्राह्मण थे मेनली। ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंटेड द मार्च ऑफ द ट्रिम्फेंट ब्राह्मणिज्म। कहने का मतलब यहाँ पर ये वो रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को, कहते थे कि हम यानी कि ट्रिम्फेंट यानी कि ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं। और फ्रॉम वेरी आउटसेट किंग एंड द क्वीन परफॉर्म्ड सच वैदिक सैक्रिफाइसेस एज अश्वमेधा एंड वाजपेय, पेइंग लिबरल सैक्रिफाइसेस फीस टू द ब्राह्मणस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये देखने को मिला वहाँ पे कि जो यानी कि किंग थे उनके अंदर ये देखने को मिला, जो यानी कि उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। क्या, किसके लिए, यानी कि उन्होंने फीस दिया, यानी कि ब्राह्मण को मतलब रुपए दिए, और अश्वमेधा यज्ञ कराए, वाजपेयी यज्ञ कराए। ये सब यानी कि वैदिक जो यानी कि वैदिक जो एक सिविलाइजेशन थी उसके अंदर जो कराया गया था उसको देखकर इन्होंने कराया सब कुछ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट बस। हाँ, मैं कहा था, हाउएवर द सातवाहना रूल प्रमोटेड बुद्धिज्म, यानी कि जो सातवाहना रूल थे वो क्या, रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को यानी कि प्रमोट किया, और उनको बहुत बहुत यानी कि ग्रांट में ज़मीनें दे दी। ठीक है, जो मॉन्क्स थे उनको। थोड़ा मैं इससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। दे आल्सो वर्शिप द नंबर ऑफ द यानी कि वैष्णव गॉड्स, यानी कि वो विष्णु और यानी जो कृष्ण थे उनकी पूजा भी किया करते थे। ठीक है, ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था, और ये सेक्रीफाइस वगैरह तो मैं बता ही गया था। ओके, हाउएवर द सातवाहना जो थे, यानी सातवाहना रूल्ड प्रमोटेड बाय द ग्रांट द लैंड टू मॉन्क्स, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उनको बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए उनको मॉन्क्स को ज़मीन दी कि आप बढ़ें। ठीक है, अब बात करेंगे इन देयर किंगडम महायाना फ्रॉम द बुद्धिस्ट कमांड या considerable following
especially among the artisans class. Nagarjuna Konda and the Amravati in the Andhra Pradesh become important seats of the Buddhist culture under the Satvahana. ठीक है, and more to show under their successor the Ishwaku. Similarly, सिंपल है ये, आप भी देख लेना. ठीक है, अब बातें हैं, मतलब लोगों को हराया था, मैंने पहले भी बता रखा हूँ. आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा आर्किटेक्चर वो लोग यानी यूज करते थे, कैसा स्कल्पचर था उनका, उसके बारे में. इन सातवाना फेज में एनी चैरियट्स, बहुत चैरियट बनाए गए. एंड मोनिस्ट्रीज वर कट आउट द सॉलिड रॉक्स, यानी कि बहुत सारी यानी कि चैत्या, मतलब जो चैत्या कहते हैं ना, चैत्यान विहारा जो बनाए गए थे, और यानी कि बहुत सारे यानी कि सॉलिड्स को यानी कि कट करके बाहर निकाला गया. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न डेकन महाराष्ट्र में विद ग्रेट स्किल एंड यानी कि पैसेंस के साथ. ठीक है, और बहुत यानी कि उनके अंदर क्या होता है, बहुत अच्छी स्किल होती थी. काट काट के मैंने पिछला जो वीडियो था मेरा, उसमें एक मैंने डीपी लगाया था, उसमें बहुत अच्छा एक यानी कि विहार जो है मैंने लगाया है, उसमें बहुत सारे खंबे हैं, आप देखना कितना अच्छा डिजाइन किया है. इन फैक्ट द प्रोसेस हैड स्टार्टेड अबाउट अ सेंचुरी अर्लियर इन अबाउट 200 BC. कहने का मतलब ये देखने को मिलता है, जो प्रोसेस था वो स्टार्ट करने का अबाउट अ सेंचुरी, लगभग 200 BC के अराउंड देखने को मिला है. टू कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शन वर द बुद्धिस्ट टेम्पल विच वाज कॉल्ड चैत्या. यानी कि अगर देखा जाए, दो यानी कि कॉमन तरीके से यानी कि बुद्धिस्ट यानी कि टेम्पल देखने को मिलते हैं, जिनको कहा जाता है चैत्या, एंड मोनेस्ट्री, जिनको यानी कि विहारा भी बोला जाता है. ठीक है, अब आते हैं. चैत्या वाज लार्ज हॉल विद नंबर ऑफ कॉलम्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो चैत्या होता है वो एक बड़ा लंबा हॉल होता है, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स में यानी कि वो बटा होता है. बिहारा कंसिस्टेड ऑफ द सेंट्रल हॉल. जो बिहार होता है वो सेंट्रल हॉल होता है, इंटर्ड बाय द डूरवे, जो डूरवे से जिसमें इंटर किया जाता है, फ्रॉम द वरंधा इन फ्रंट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द फेमस चैत्या इज डेट ऑफ द कार्ले. यानी कि कार्ले का जो सबसे बड़ा मतलब बहुत ही फेमस यानी कि एक चैत्या है, जो डेकन के वेस्टर्न में है. ठीक है, अबाउट जो लगभग 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है और 15 मीटर हाई ऊंचा है. ठीक है, इट इज मोस्ट इम्प्रेसिव स्पेसिमेन ऑफ द मैसू रॉक आर्किटेक्चर. ये देखा गया है कि ये बहुत ही यानी कि एक मैसिव बड़ी बड़ी रोकों से यानी कि मिलकर बनाया गया है, काट काट के. द बिहारा मोनेस्ट्रीज वर एक्सकेवेटेड नियर द चैत्या फॉर द रेजिडेंस ऑफ द मॉन्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विहारा और जो मोनेस्ट्रीज जो यानी कि जिनको एक्सकेवेट खोजा गया है नियर द चैत्या फॉर द रेजिडेंस, यानी कि वो रेजिडेंस के लिए यानी कि रहने के पर्पज से, जब मॉन्क्स यानी कि रेनी जब सीजन आता था उसमें लोग क्या करते थे, अपना जीवन बिताते थे, रहते थे. कि वैसे तो क्या करते थे, भिक्षा लेते थे और ज्ञान यानी कि बांटते थे. एट नासिक देर आर 3 विहाराज. नासिक में ये देखने को मिला है कि लगभग वहां पर 3 विहार थे. सिंस दे कैरी इंस्क्रिप्शंस ऑफ नहापना गौतमी पुत्रा. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वो इंस्क्रिप्शन यानी कि उनके वहां पर कौन कौन से इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, नहापना और गौतमीपुत्रा के. दे बिलोंग टू द लगभग 1st and 2nd सेंचुरी के बीच यानी एडी के अराउंड देखने को मिले हैं. रॉक कट आर्किटेक्चर इज आल्सो फाउंड इन आंध्रा इन द कृष्णा गोदावरी रीजन. अब मैं एक बात छोटी सी बोल दूं, एक बात ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया था रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, कैसे बनता है, तो उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है. तो ये अगर बोल दे कि कहाँ यानी कि देखने को मिला, तो आंध्रा में देखने को मिला, नियर कहाँ, कृष्णा गोदावरी रीजन के अराउंड. यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं. बट द रीजन इज रियली फेमस फॉर इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर. ये जो रीजन था इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही यानी कि फेमस था. मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द स्तूपाज. ठीक है, स्तूपा के जो फॉर्म्स में यानी कि फेमस था. द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर दोज ऑफ द अमरावती नागार्जुन कोंडा. द स्तूपा वाज लार्ज अराउंड स्ट्रक्चर इरेक्टेड over some of relic of the Buddha. The Amravati Stupa was begun in around 200 BC. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अमरावती स्तूपा है वो लगभग आरंभ हुआ था बनना उसका
200 BC के अराउंड, बट वाज कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड इन अ सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी, यानी कि एडी में यानी कि जाकर वो यानी कि सेकेंड हाफ सेंचुरी में यानी कि वो कंप्लीट हुआ, जबकि बहुत लंबा समय लग गया। इट मतलब बीसी से एडी में आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। इट डोम्स मीजर्ड, उसका जो डोम्स है वो मीजर किया गया है लगभग यानी कि 53 मीटर एक्रॉस यानी कि देखने को मिला है द बेस, एंड इट सीम्स दैट हैव बीन लगभग 33 मीटर हाइट। द अमरावती स्तूपा इज फुल ऑफ स्कल्पचर्स, जो अमरावती स्तूपा है उसको यानी कि देखने को मिला है कि वो बहुत स्कल्पचर से फुल है, जो डिपिक्ट किया गया है वेरियस सीन से ऑफ लाइफ ऑफ द बुद्धा से भरा हुआ है। नागार्जुन कोंडा proposed their pre-spared most in the second third century under the patronage of the यानी कि इक्ष्वाकुस जो थे उनके लिए, उनके समय पर सक्सेसर ऑफ द सातवाहना, जो यानी कि किसके सक्सेसर थे, सातवाहना के जो बाद में आए थे। इट पोसेस बोथ बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एंड अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल ब्रिक्स टेम्पल्स, नियरली 2 डजन जो यानी कि 2 दर्जन के अराउंड यानी कि देखने को मिला है मोनेस्ट्रीज कैन बी काउंटेड हियर, यानी कि यहाँ पर गिनने में आई है लगभग 2 दर्जन से ऊपर यानी कि मोन्यूमेंट्स देखने को मिले हैं जो मोनेस्ट्रीज थी। टुगेदर विद इट्स स्तूपा एंड महाचैत्याज, यानी कि इन यानी कि स्तूपा और यानी कि महाचैत्य के अराउंड देखा जाए, नागार्जुन कोंडा अपीयर्स टू हैव बीन यानी कि रिचेस्ट एरिया इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ओके, बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। आखिरकार जो सातवाहना थे वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे और क्यों यूज करते थे, क्या कारण था। जैसे आज हम लोग हिंदी यूज करते हैं नॉर्थ में, और साउथ में इंग्लिश को यूज करते हैं, और बहुत ही रीजनल लैंग्वेज वहां पर है। अगर हिंदी इधर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग हिंदी समझने में कंफर्टेबल हैं, कन्नड़ तो समझेंगे नहीं, मलयालम तो समझेंगे नहीं, तेलुगु तो समझेंगे नहीं। उधर के लोग कन्नड़ में यानी कि फेमस हैं, केरला कर्नाटका में, मलयालम में यानी कि केरल में फेमस है, तमिलनाडु में फेमस है, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग उधर ही रीजनल लैंग्वेज में हम लोग विस्तार करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर यही प्रोसीजर रहा होगा उनके समय पर कि किसी चीज को अगर किसी को समझाना है तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में समझाइए तो बहुत जल्दी समझेगा, यही कारण रहा होगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहना वाज प्राकृतिक, यानी कि जो अगर यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे आज हमारी हिंदी है नॉर्थ इंडिया में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसे ही उनकी एक प्राकृतिक लैंग्वेज थी ऑफिशियल, जो यानी कि उनके राज्य यानी कि राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों में यूज की जाती थी। ऑल देयर इंस्क्रिप्शन वर कंपोज्ड इन द लैंग्वेज रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता था, ठीक है। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि को यूज करते हैं लिखने के लिए और बोलते हिंदी है, जैसे मैं अब बोल रहा हूं। एज वाज द केस इन द अशोकन टाइम्स, यही अशोका के समय पर एक केस था। सम सातवाहना किंग में हैव कंपोज प्राकृतिक बुक्स, यानी कि कुछ सातवाहना किंग ने यानी कि प्राकृतिक बुक्स को यानी कि कंपोज किया। वन प्राकृतिक टेस्ट कार्ड यानी कि गथा सत्ता सही, ठीक है। एक प्राकृतिक यानी कि टेक्स्ट देखने को मिलता है जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम था कथा सत्सई और द गथा सतापति, ठीक है, सतापता सती इसको बोला गया। इट इज एट्रीब्यूटेड टू सातवाहना किंग को, यानी सातवाहना किंग को यानी कि एट्रीब्यूट किया, जिसको यानी कि हाला बोला जाता था। और इट कंसिडर लगभग यानी कि इसमें देखने को मिले हैं 700 वर्सेस के अराउंड, ठीक है, वर्ड्स देखने को मिले हैं और रिटन की गई है उसे प्राकृतिक में, बट सीम्स हैव बीन फाइनली रीटच्ड मच लेटर पॉसिबली इन द 6th सेंचुरी में उसको देखने को मिलता है। तो हमने इस लेसन को कवर कर लिया डियर फ्रेंड्स। अब बात आती है हमारा जो अगला लेक्चर है, तब तक के लिए मैं आपको जय हिंद बोलता हूं और आप अपनी पढ़ाई में मदद पाकर मेरे वीडियो से लग जाइए दिल जान खोल के, क्योंकि आपको लाइफ में बनना है कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।